आज हम कंप्यूटर के विषय में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आप कंप्यूटर को यूज़ करते समय आपको लगे अरे ये तो कंप्यूटर सीखना बहुत ही आसान है। तो इसमें कीज़ का क्या रोल है, मतलब हर चीज़ आपको टाइप ना करनी पड़े। तो उसके लिए वैसे तो हम इससे पहले हमने वीडियो बनाया, उसमें हम कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक आपको सारी कीज़ के विषय में बता चुके हैं। पर आज मैं इसे कैटेगराइज करके लाया हूं जिससे आपको ये और भी आसान तरीके से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, बहुत आसान तरीके से। तो पहले राउंड में हम वो लेंगे जो सबसे आसान है, जो अपने नाम से ही बता देते हैं हमें कि हो क्या रहा है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये लिखा है कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, समझ में आ रहा है, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस। इस टाइप की जो चीजें हैं ये नाम से ही बता रहा है कि बी का मतलब है बोल्ड करना हो कुछ सिलेक्टेड पोर्शन, सी का मतलब कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है ना, कुछ पोर्शन सिलेक्ट कर लो, उसके बाद उस पर जैसे ही कंट्रोल सी लगाओगे वो कॉपी हो जाएगा, मतलब उसको कहीं और उस टेक्स्ट को उठा के आप ले जा सकते हो कॉपी करके। कंट्रोल पी का मतलब है जो भी आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने कमांड दबा दिया कंट्रोल पी तो वही हिस्सा प्रिंट हो जाएगा और प्रिंटर से निकल आएगा। तो पहले आप इसको लिखिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से आप इसको लिख लो। ये वो चीजें हैं जो आपको इजीली अपने इस वाले पॉइंट से ही समझ में आ जाएंगी कि इसका मतलब क्या है। लिखिए, लिख लिए। तो पहले राउंड में हम ये लेके चलेंगे जो सबसे ज्यादा आसान है। कंट्रोल बी अगर आपने दबा दिया है ना किसी सेलेक्टेड पोर्शन पे, तो क्या हो जाएगा, चीज बोल्ड हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है और मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दिया, तो आप देखोगे ये हिस्सा बोल्ड हो जाएगा कि है ना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा ऐसे करके। ये है बोल्ड का मतलब, तो समझते हैं आप। डार्क हो जाएगा कहने का मतलब ये हल्का जो चीज है वो डार्क हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। कंट्रोल सी अगर आपने दबा दिया सिलेक्टेड पोर्शन पे, तो वो जो भी सिलेक्टेड पोर्शन है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद उस टेक्स्ट को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आपने कोई पोर्शन सेलेक्ट करा, ध्यान रखना पहले सेलेक्ट करना है ना, तो कंट्रोल पी दबाते ही वही टेक्स्ट जितना हिस्सा होगा, मान लो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ऐसे लिखा हुआ है, मान लो, है ना, ऐसे कुछ करके मैंने आगे लिख दिया है ऐसे करके, और मैंने पोर्शन यही सेलेक्ट करा है, तो अगर मैं कंट्रोल पी दबाऊंगा तो केवल यही हिस्सा प्रिंट होकर आएगा। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल पी दबा दिया तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, कि चाहते हो आपकी बाद में भी देख सकूं मैं, है ना, तो कंट्रोल एस दबा दीजिएगा तो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? ठीक है। इसके बाद में डब्ल्यू का मतलब क्या है कि अगर आपको विंडो कभी क्लोज करनी है लास्ट में, है ना, टू क्लोज द विंडो, अगर विंडो को क्लोज करना है लास्ट में, काम कर लिया है, ये दबाओगे कंट्रोल वी, तो आप देखोगे विंडो खत्म होने से पहले आपसे पूछेगी कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो आप सेव पे टिक कर दीजिएगा, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो सेव भी हो जाएगा और आपकी जो विंडो है वो बंद भी हो जाएगी। तो कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब है विंडो को बंद करना है।
यू का मतलब क्या है? कंट्रोल यू, कि अगर आप चाहते हो कोई चीज लिखी है उसे अंडरलाइन करना है, मान लो ये लिखा है, आप चाहते हो इस पे अंडरलाइन करना है, तो यू मीन्स अंडरलाइन। है ना? तो कोई पोर्शन है, हेडिंग है, उसको आप चाहते हो इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, तो आप उसको सेलेक्ट करो, पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबा दो, अंडरलाइन हो जाएगा। आई का मतलब है इटैलिक। इसका मतलब ये है कि जैसे ये राम लिखा हुआ है और आपने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा दिया, तो ये इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, मतलब टेढ़ा हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, अब आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी, जी का मतलब है गो टू, गो टू न्यू पेज। जैसे ही आप कंट्रोल जी दबाएंगे तो वो आपसे पूछेगा उसके बाद कि आप बताइए कि आप नए पेज पर जाना चाहते हैं या नई लाइन पर जाना चाहते हैं। तो आपको अगर नया पेज चाहिए इसके बाद तो ये दबा देना, नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हैं तो लाइन वाले टिक कर देना। तो कंट्रोल जी जो है वो आपको क्या करता है, जैसे मान लो आपके पास ये पोर्शन लिखा हुआ है, मान लो ऐसे समझाता हूं, और आपने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा और उसके बाद आपने कंट्रोल जी दबा दिया, तो आपके पास मान लो ये एक पेज है, इसके बाद नेक्स्ट पेज है, तो नेक्स्ट नया मैटर होगा वो इस पर आएगा, फिर आगे लिखोगे तो इस पेज पे नहीं आएगा, नीचे फिर नया चालू हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल जी दबा दीजिएगा, या आप चाहते हो इसके बाद यहां के बाद आगे ना लिखूं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊं, तो लाइन वाला टिक कर देना। ठीक है, अब ये है एक्स, कंट्रोल एक्स। एक्स का मतलब होता है चीज को कट कर दो। तो अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को कट करना है, काटना है, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है और आप चाहते हो ये दो लाइन कट कर दूं, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल कट एक्स मार दीजिएगा, तो वो पोर्शन आपका कट हो जाएगा परमानेंटली। तो ये हमने फर्स्ट राउंड में लिया है, इसमें वो चीज ली है हमने जो आप देख रहे हो, जो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कंट्रोल बी। बी मतलब बोल्ड, सी कॉपी, पी प्रिंट, एस सेव, डब्ल्यू मतलब विंडो, इसको बंद करना हो, यू अंडरलाइन, ई इटैलिक, जी मतलब गो टू, नए पेज पर जाना है या नई लाइन पर जाना है, और एक्स मतलब क्रॉस, कट कर रहा हूं मैं। समझ में आ रही है मेरी बात? बस इसमें एक और बता देता हूं, यहां लिख देता हूं कंट्रोल ओ। ओ का मतलब क्या है? ओपन द फाइल। अगर आपको किसी फाइल को खोलना है तो आप कंट्रोल ओ दबा दीजिएगा। तो ये आपको जानकारी जो मिल रही है देख लीजिएगा, आपको इसी से मालूम पड़ जाएगी सारी कहानी क्या है। ठीक है, चलिए, और ये आपने नाम से देख लिया, इसमें एक रह गया है, चलो एफ और ले लेता हूं। एफ मीन्स फाइंड। अगर आपको कभी टेक्स्ट फाइंड करना है, मान लो मैं समझाता हूं आपको, मान लो यहां पर लिखा हुआ है राम, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है श्याम, तीसरे में लिखा है राकेश, और आप यहां पर काम कर रहे हैं इस पर, है ना? तो आपने क्या करा, यहां पर इसको दबा दिया, कंट्रोल एफ। आप चाहते हैं मैं राकेश वाला टॉपिक पकड़ूं, तो है ना 10-15 लाइन है, और मान लो आपने 10वीं लाइन पकड़नी है, उसमें लिखा है राकेश, ये चाहिए आपको, तो आप जैसे ही ये करेंगे कंट्रोल एफ, तो एक ऐसे खिड़की सी खुली हुई आएगी, उसमें आपसे पूछेगा आपको चाहिए क्या, तो आप टाइप कर दो मुझे राकेश चाहिए, तो आपको 1 मिनट में यहां से उठा के इस पॉइंट पे ले आएगा। तो कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है 1 पेज में, 2 पेज में, तो आप इससे तुरंत फाइंड कर सकते हैं कि वो मेरा टेक्स्ट है कहां पर। इसको दबाते ही कंट्रोल एफ को ऐसे बार खुलेगी, वहां पूछेगा क्या लिखना, क्या चाहिए, वो लिख दो, तो आप वहीं पहुंच जाओगे सीधे। हो रहा है क्लियर? एंटर मारते ही। तो ये पहले राउंड में आपको सिखाया गया है कि ये जो नाम लिखे हैं इनसे कैसे देखते हैं, ये बहुत इजीली याद हो जाता है। अब हम दूसरे सेक्शन में आपको
बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है, लिख लीजिएगा। चलिए इसको हटा रहे हैं। कैटेगराइज करके अगर आप याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में हम 3 की ले रहे हैं, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल और कंट्रोल जे। इनको एक ही सेक्शन में लेंगे हम। क्यों लेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये कुछ लिखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है, कोई आपके पास मैटर है, आपने इसको सेलेक्ट करा और कंट्रोल ई दबा दिया, तो ये सारा पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या होगा, सेंटर्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा, जैसे लाइनें बिल्कुल मिड में आ जाएंगी। तो इसका मतलब होता है आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर्ड करना है आपको। एल का मतलब क्या है, लेफ्ट। जो भी सिलेक्टेड पोर्शन है, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपने उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल एल मार दिया तो ये एल का मतलब है लेफ्ट, तो ये सारा पोर्शन लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब यहां आपको दिखाई देगी सिमेट्री, चाहे इधर कुछ भी हो, लेफ्ट में एक जैसी चीज आ जाएगी, सारा मैटर। और जे का मतलब है जस्टिफाइड। जैसे ही आप सेलेक्ट करके पोर्शन पे सेलेक्ट कंट्रोल जे मार देंगे तो आप देखोगे यहां पर एक बार खुलेगी, उस बार में ऐसा लिखा होगा, उस बार में ऐसा लिखा होगा, और उस बार में ये लिखा हुआ होगा। मतलब इधर होगी जस्टिफाइड, ये इधर, और ये बिल्कुल सेंटर है। तो आपको जो पोर्शन है वो जैसा चाहिए हो, है ना, उस पर जाके टिक मार देना। अगर ये मार दिया तो बिल्कुल सिमेट्री बन जाएगी। इस वाले को आपने दबा दिया तो लेफ्ट में आ जाएगा सारा पोर्शन, इधर होगा तो इधर आ जाएगा। तो जस्टिफाइड में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जो टिक कर दिया आपने मैटर सारा वैसे ही हो जाएगा। तो ये भी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसमें चीज क्या होता है, मैटर सेंटर में आ जाता है, इसमें एल मीन सारा लेफ्ट में आ जाएगा, ऐसा था अब ऐसा हो जाएगा, सब सिमेट्री बन जाएगी लेफ्ट की तरफ। जे मीन्स जस्टिफाई, है आपको ऑप्शन खुल के मिलेंगे, जैसा चाहिए वैसा मैटर कर लो, है ना। अब आपको एक तीसरा और बताता हूं लास्ट, कि मान लीजिए कभी पेपर में ये आ जाए कंट्रोल, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह देते हैं, तो कंट्रोल वाई आ जाए या कंट्रोल जेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू। अंडू का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां राम लिखा, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया कंट्रोल यू से, मैं चाहता हूं कि ये अंडरलाइन हट जाए, है ना, तो इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल जेड कर दो, तो ये जैसा पहले था, पहले कैसा था, ऐसा था, आपने इसे ऐसा कर दिया। आप चाहते हैं नहीं, मैं दोबारा से इसे हटाना चाह रहा हूं, तो आप सेलेक्ट करके इसको दबा दे कंट्रोल जेड को, तो ऐसा दोबारा से हो जाएगा, अंडू, जैसा था वैसे ही हो जाएगा। और कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू, किसी चीज का रिपीटिशन करना हो टेक्स्ट का, तो कंट्रोल वाई से कर सकते हैं। तो ये आपको सारी शॉर्टकट की मैंने कैटेगराइज करके बताई है, इनको यूज करिए, कंप्यूटर में बहुत फायदा होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।